एक अभी एक और बात उठ के चली आ रही है कि मतलब संविधान निर्माता को अम्बेडकर साहब को संविधान निर्माता न कहकर बी आर राव को संविधान निर्माता हो चुके हैं। इस भारत देश के संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर थे और संविधान सभा में आसानी के साथ इनको चुनने नहीं देने दिया गया था। साथियों नमस्कार, मैं हूं सूरज प्रताप और आप देख रहे हैं जिला। इस समय मैं जनपद सुल्तानपुर में आज बहुजन समाज पार्टी को एक समीक्षा बैठक रखी गई थी। इस समीक्षा बैठक में बहुजन समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ता यहां पे उपस्थित हैं और हम इनसे बातचीत करते हैं। बने रहिए हमारे। मेरा नाम दिलीप कुमार विमल है, अयोध्या मंडल का बहुजन समाज पार्टी का प्रभारी हूँ। तो आज की जो बैठक हुई, इस बैठक के बारे में बताइए। आज हम सब लोग माननीय बहन जी का जो निर्देश है, अप्रैल में माननीय बहन जी ने निर्देश दिया कि हम सब लोग अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में जाएं, पोलिंग बूथ कमेटी और सेक्टर कमेटी को हम मजबूत बनाएं। उसी कड़ी में 16 अप्रैल के बाद से पूरे प्रदेश में कमेटी गठन का कार्य चल रहा है। सुल्तानपुर ज़िले में आज इसी सिलसिले में हम सब लोग आए थे कि हमारे साथी पिछले 10 दिनों में किन किन पोलिंग बूथों का गठन किए हैं, उस पर बैठ के बातचीत हुई है। अगले 10 दिन का काम साथियों को दिया गया है। 10 दिन में ये हमारे साथी मिल करके उस काम को पूरा करने का काम करेंगे। इस समय वर्तमान में जब देखा जाए तो अम्बेडकरवाद पर करारा प्रहार चल रहा है। ग्वालियर मुद्दे को लेकर अगर बात किया जाए तो बहन जी की सरकार में तमाम महापुरुषों की मूर्तियाँ ऐसा लग जाती थी, लेकिन इस समय एक अम्बेडकर की मूर्ति हाई कोर्ट में लगने के लिए इतनी बहुत सारी समस्याएं जुड़ी। इस विषय में आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति जो लगाने की बात करते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लगाना आवश्यक है, लेकिन उसके साथ साथ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जिस त्याग, बलिदान और तपस्या के साथ भारत देश के 95% बहुजन समाज को इस देश का हुक्मरान बनाने का सपना देखा था, उसके लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने भारत के संविधान में वोट देने का अधिकार दिया और उसी वोटों के बदौलत हम भारत देश का राजा बने, हुक्मरान बने। ये सपना जो बाबा साहब अम्बेडकर ने देखा था, वो बाबा साहब अम्बेडकर का सपना पूरा ना हो, इसके लिए समय समय पर कांग्रेस रही हो, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी रही हो, चाहे जनता पार्टी रही हो, चाहे जनता दल रहा हो, चाहे समाजवादी पार्टी रही हो, भारत देश में जितने भी राजनीतिक दल हैं, कोई भी राजनीतिक दल बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को पूरे देश में फैलाने का काम नहीं कर रही है और उनके अंदर बाबा साहब के प्रति नफरत है। उसका जीता जागता उदाहरण है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का बनाया हुआ संविधान भारत देश की आज़ादी के इतने लंबे समय बीत जाने के बाद भी अभी तक भारत देश में लागू नहीं हुआ। जिस दिन बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान भारत में लागू हो जाए तो 10 वर्षों के अंदर इस देश में समतामूलक समाज की स्थापना हो जाएगी। और ये जैसा लोग कहते हैं कि किसी ज़माने में भारत सोने की चिड़िया कही जाती थी, फिर वही दिन भारत में रहने वाले गरीब समाज को देखने का मौका मिलेगा। बाबा साहब की प्रतिमा का विरोध करना क्या अम्बेडकरवाद को मिटाने की एक साजिश है या नहीं? देखिए, जब बाबा साहब की लिखी हुई बात को नहीं मानते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा से जिन लोगों को इतनी नफरत है, तो बाबा साहब के संविधान को कहाँ से वो मानेंगे? जब उनको बाबा साहब की मूर्ति वो अपने आप को नहीं पचा पा रहे हैं, तो क्या भारत देश के संविधान को पूर्ण रूप से लागू करेंगे क्या? तो निश्चित तौर पे ये मात्र दिखावा है। और आप देखे होंगे कि 4 महीने की पहली बार की सरकार में आदरणीय बहन कुमारी माइती जी ने हजारों साल का बहुजन समाज का इतिहास माननीय बहन जी ने 4 महीने में लिखने का काम किया। चूँकि इसलिए लिखने का काम किया कि बहुजन समाज पार्टी का एक ही सिद्धांत है कि हम बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा, छत्रपति साहू जी की विचारधारा, महात्मा ज्योतिबा फूले की विचारधारा सहित बहुजन समाज में अवतरित सैकड़ों संतों, गुरुओं, महापुरुषों की विचारधारा को समय इसके पहले जिन लोगों ने मिटा दिया था, उस विचारधारा को पूरे देश में फैलाने का काम बहुजन समाज पार्टी ने किया है। और 4 महीने की पहली सरकार में ही पूरे भारत देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में भव्य स्मारक बनवा करके, सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों की मूर्ति लगा करके, पिछड़े समाज में जन्मे संतों, गुरुओं, महापुरुषों के नाम से जिलों की स्थापना करके 26 जन कल्याणकारी योजनाओं को चला करके बहुजन समाज के संतों, गुरुओं, महापुरुषों का सम्मान बढ़ाने का काम बहुजन समाज पार्टी ने किया है। वहीं दूसरी तरफ जब समाजवादी पार्टी को सरकार चलाने का मौका मिला तो इन लोगों ने बहुजन समाज के नाम से बने सभी जिलों का नाम इन्होंने बदल दिया।
26 जन कल्याणकारी योजनाओं को इन्होंने बदल दिया और जो अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को जो ठेकेदारी में आरक्षण था उन्होंने उसको ख़त्म कर दिया। कर्मचारियों के पदोन्नति में आरक्षण जो था वो उसको ख़त्म कर दिया। कुल मिलाकर के बहुजन समाज के हित में जो काम हुआ था उसको मिटाने का काम समाजवादी पार्टी ने किया और जो कुछ बचा हुआ है उसको भारतीय जनता पार्टी मिटा रही है। एक और बात उठ के चली आ रही है कि मतलब संविधान निर्माता को अम्बेडकर साहब को संविधान निर्माता न कहकर बी एन राव को संविधान निर्माता घोषित किया। इस पर किसको कह रहे हैं? इसको बी एन राव। देखिए ऐसा है भाई, जैसे तथागत गौतम बुद्ध जी बौद्ध धर्म भारत देश के अलावा जिन देशों में लोगों ने बौद्ध धर्म अपनाया वह देश आज दिन दूना रात चौगुना बढ़ा। जब बहुजन समाज के लोग, बहुजन समाज पार्टी के लोग, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर साहब कांसीराम जी, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को गांव-गांव भेज करके जब तथागत गौतम बुद्ध जी की विचारधारा को फैलाने का काम किया और जब बहुजन समाज के लोग नारा लगाना शुरू कर दिए तो तथाकथित लोग अब तथागत गौतम बुद्ध जी को कहते हैं कि विष्णु के छठे अवतार हैं। तो ये तो हमारे बहुजन समाज के जो भी संत गुरु महापुरुष थे तो इनको फिर अपने में मिलाने का काम करते हैं, बहुजन समाज के इतिहास को मिटाने का काम करते हैं। लेकिन उनके कहने से कुछ होने वाला नहीं है। भारत देश का नौजवान पढ़ा लिखा है, आज टेक्निकल माने युग है और वो सोशल मीडिया के माध्यम से इनका जवाब बहुजन समाज का नौजवान दे रहा है। बहुजन इस भारत देश के संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर थे और संविधान सभा में आसानी के साथ इनको चुनने नहीं दिया गया था। बड़ी मेहनत के बाद बाबा साहब को संविधान में जाने का मौका मिला। बड़ी मशक्क़त के बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया के कई देशों के संविधान का अक्षर सा ज्ञान लिया और उसके बाद तब भारत देश का संविधान लंबे समय में जा कर के तैयार करने का काम किया। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर उंगली उठाना जैसे सूरज के सामने थूकना है। तो जो लोग कह रहे हैं हम उनकी बात की निंदा करते हैं और हम उसकी गहरे शब्दों में निंदा करते हैं। ऐसे लोगों को ना तो इतिहास का पता है और ना बहुजन समाज के इतिहास का पता है।